अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिया है यदि F2 बराबर 4 तथा F'2 बराबर 1 दिया है, तो हमें लिमिट x इंटू टू दो x F2 माइनस 2 Fx डिवाइड बाई x माइनस 2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना। F2 का मतलब होता है जो हमारा फलन था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन दिया है Fx बराबर x Hey there. स्क्वायर प्लस 1। Subscribe to my channel and also जैसे press अगर this F2 bell कहा icon. जाए तो इसका मतलब हो गया x बराबर 2 रखा गया। ये हो जाएगा Fx का मान 2, F2 भाई x का मान 2 पावर 2 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर माने 2 गुणे 2 4 प्लस 1 5। F2 बराबर 5 आ जाए। तो जैसे हमको F2 का मान 5 दिया, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको देख करके लिखा, तो यही चीज़ हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं F2 बराबर 5। तो जो हमारा फलन था, फलन में कितना दिया गया था वो हमें नहीं पता है, बस सीधे ये कहा गया कि भैया फलन में x का मान 2 रख दिया गया, तो टोटल का मान क्या आ गया, प्रश्न का मान 5 आ गया। जैसे हमारे पास प्रश्न है, फलन है, तो हमने x का मान यहाँ पे 2 रखा, सरल इधर भी x का मान 2 रखे, सरल किए 5 आ गया। तो ये सब हमको ना दे करके सीधे बता दिया गया है कि भैया फलन में माने प्रश्न में x का मान 2 रखा गया, तो जो प्रश्न दिया था उसका टोटल मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे लिखा है F2 बराबर 4, तो हमने सीधे लिख दिया F2 बराबर 4, समीकरण का मान लिया 1। देखिए f डैश x जैसे दिया हो, जैसे मान लेते हमारे पास एक फलन है Fx बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, या मान लीजिए दिया है x क्यूब प्लस 2 दिया। ये हमारे पास एक फलन है और इसी का हमें अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन हो जाएगा, Fx का अवकलन हो जाएगा f डैश x, माने Fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो कहा जाएगा f डैश x। अरे फार्मूला भी आगे पढ़ेंगे हम, ये पावर का आगे गुणा हो जाता, पावर में से 1 कम कर देते, ये हो जाए 3x स्क्वायर। अचर पद का अवकलन का होता है 0 होता है। अब इसी में जैसे आप x बराबर 2 रख दिए, ये क्या हो जाएगा, f डैश 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ भी x है, तो 2 रख दिए पावर 2, ते 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ते हो गया f डैश 2 का मतलब हो गया 12, माने f डैश 2 का मान क्या आ गया, 12। तो यह फलन था, फलन का अवकलन किया गया, फिर अवकलन में x का मान 2 रखा गया, तब हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो हमको यहाँ जो है अभी अवकलन तो करना नहीं, हमको तो डायरेक्ट फार्मूला पे अवकलन ये किया गया, तो अवकलन तो अभी हमें करना नहीं है, इसके बाद हम सीखेंगे अवकलन कैसे होता है। यहाँ पे हम जो है अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, उसकी सहायता से मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया अगर है f डैश 2, या कहीं भी जैसे अगर f डैश 2 दिया है, तो इसे अगर हमें लिमिट की भाषा में रखना है, ये तो आप जो है सीधा सीधा इसका मतलब आप समझे हैं कि एक फलन होता है, उसका अवकलन किया जाता है, x का मान 2 रखेंगे तो f डैश 2 हो जाएगा, इधर मान रख के सरल करेंगे तो मान निकल जाएगा। ये तो हमारा विदाउट लिमिट है, माने ये हमारा कौन से सिस्टम में विदाउट लिमिट है। अगर यही चीज़ हमको लिमिट के माध्यम से समझना है, तो अगर कहीं पे आपको लिखा गया है f डैश 2,
तो आप इसे तुरंत लिखेंगे लिमिट ये 2 किसका मान रखा गया x का, ये हो जाएगा x इंटू 2 और हमारा ऊपर हो जाएगा fx माइनस f2 बटे x माइनस 2 हो जाएगा। अगर कहीं पे लिख दिया जाए f-1 तो अगर इसे लिमिट की भाषा में लिखना है, इसे किस भाषा में लिखना है, लिमिट की भाषा में लिखना है, तो हो जाएगा लिमिट ये 1 कहाँ रखा गया, x की वैल्यू 1 रखा गया है, तो हो जाएगा x इंटू 1 और इधर फार्मूला हमारा fx 1 दिया है, तो हो जाएगा f1 बटे x माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझ पाए, जैसे हमें दिया गया है f0 दिया गया है, तो हम तुरंत अगर इसको लिमिट में मान इसका निकालना है, इसमें इसका मान निकालना है लिमिट में, तो आप लिखेंगे लिमिट ये मान किसका है, x का, x इंटू 0 ये हो जाएगा हमारा fx माइनस f0 डिवाइड बाई x माइनस 0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब देखिए वही हमने जो है f-2 लिखा गया था, तो f-2 का मतलब हो गया लिमिट, इसको लिमिट की भाषा में लिखते हैं, तो ये x का मान 2 रखा है, x इंटू 2 हो जाए, fx हमारा हमेशा रहेगा, अगर यहाँ 2 है तो f2 हो जाएगा, 1 है तो f1 हो जाएगा, 0 है तो f0 हो जाएगा, और यहाँ x फिक्स है, यहाँ fx और x ये फिक्स है, केवल अगर मान बदलेगा किसी का बदलेगा, 2 है तो 2 यहाँ f2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब इसका मान हमको 1 दिया है, अब हमें इसी समीकरण का मान निकालना, तो इस समीकरण को ऐसा हल कीजिए कितना मिल जाए। अगर इतना मिल जाएगा इसे हल करने में, तो वहाँ पे उसको हटा के 1 हम पुटअप कर सकते हैं। तो हमने इतना लाना अगर दिमाग में नहीं आता है कितना आखिर में कैसे आएगा, कौन सा दिमाग लगाया जाए, तो मैं एक सिंपल सा माइंड आपके सामने पेश करता हूँ कि अगर यहाँ x है तो आप अंश माने अंश में देखिए किसी के पास x है या x स्क्वायर है या x क्यूब है, जैसे नीचे x माइनस 2 है, तो यहाँ पे x हमको मिला। हमारा लक्ष्य क्या है कि अगर x माइनस 2 नीचे है तो ऊपर ऐसी सेटिंग बनाया जाए कि ऊपर का एक गुणनखंड x माइनस 2 आ जाए। अगर ये सेटिंग आप बना सकते हैं तो ये सवाल आपके लिए 0 के बराबर है। कहने का मतलब लगाना बहुत ही आसान है, और मैथ जैसा कि आप जानते हैं सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, केवल थोड़ा से माइंड इसमें लगाना होता है। तो देखिए हम x यहाँ दिया है, पहले ऊपर खोजेंगे किस टर्म में x है, तो यहाँ x है, उसमें सटा क्या है, f2 सटा है। अगर f2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे x बचेगा। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 2 दिया है, तो 2 कहाँ से आएगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ 2 लिखा जाए तो 2 आ जाएगा, -2 लिखा जाए तो -2 आ जाएगा। लेकिन इसमें f2 है तो उसमें भी अगर f2 का गुणा कर दिया जाए तो उसे कॉमन हम ले सकते हैं। तो देखिए ये है लिमिट x इंटू 2, ये दिया है x इंटू f2 माइनस हमको चाहिए 2, ये हो जाएगा -2। आप जानते हैं कि अगर f2 कॉमन लिया जाए तो यहाँ x बचेगा, लेकिन इसके पास f2 है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं f2। अब देखिए f2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे x -2 मिल जाएगा जो हमारा नीचे। अब थोड़ा से आप दिमाग लगाइए, x f2 तो प्रश्न का ही हमने लिखा, यहाँ पे 2 f2 अपने फायदा के अनुसार हमने लिखा है, जो इस प्रश्न में दिया गया नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं जितना घटाते हैं हम
किसी भी क्वेश्चन में अगर उतना जोड़ दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो 2F2 हमने क्या किया है, घटाए हैं, तो 2F2 जो है जोड़ भी दिया जाए, ये हो जाए प्लस 2F2। ये तो जोड़ने घटाने का काम एक्स्ट्रा माइंड में चला गया। ये अभी बचा हुआ है माइनस 2Fx डिवाइड बाई x माइनस 2। देखिए दो पद एक साथ ले लीजिए, दो पद एक साथ ले लीजिए, हर को अलग करके दो भिन्न बना लीजिए और इस लिमिट को पहले भिन्न के साथ अलग, दूसरे भिन्न के साथ लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो चलिए हमारा हो जाएगा लिमिट x इंटेंस टू 2 है, F2 दोनों में है, कामन ले लीजिए। तो F2 कामन लेंगे तो भाग देंगे, कट जाएगा, x बचेगा, कौन चिन्ह है माइनस है, F2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, ये 2। तो F2 कामन लिए हैं, चलिए लास्ट में F2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 पद बचे हुए, तो अब हमारा लक्ष्य है कि यही हमें आना चाहिए, Fx माइनस F2 आना चाहिए। तो Fx तो इसमें लास्ट में है और ये माइनस में है, और इसमें Fx किसमें दिया गया, प्लस में दिया गया। इसका मतलब कि माइनस कामन लेना होगा तभी प्लस में आएगा। जब माइनस है उसे प्लस करना है तो माइनस आप कामन ले लीजिए, प्लस हो जाएगा। तो माइनस कामन लेंगे, तो जब माइनस कामन लेते हैं तो जो माइनस में पद होता है वो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो देखिए F2 हमें माइनस में चाहिए, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाए। तो चलिए हम माइनस F2 कामन ले लेते हैं। क्या कामन मिलने वाला इसमें है, 2 कामन ले लेते हैं। तो माइनस कामन लिए है तो प्लस हो जाएगा, 2 कामन लिए तो भाग देंगे, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, Fx। अभी देखिए प्लस है तो माइनस कामन लिए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 कामन लिए भाग देंगे, 2 कट जाएगा, F2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई है x माइनस 2। अब ये 2 पार्ट हो गया, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, माने 2 पद हो गए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो। तो हर को पहले टर्म के साथ और दूसरे टर्म के साथ अलग किया जा सकता है, और लिमिट तो आप जयखंड चाहे कर सकते हैं, तो लिमिट भी पहले के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा लिमिट x इंटेंस टू 2, इसके साथ हर को अलग कर देंगे, x माइनस 2 इंटू F2 डिवाइड बाई x माइनस 2। कौन साइन यहाँ पे लगा, माइनस 2 अचर राशि ये पहले कर लीजिए, इंटू लिमिट क्या दिया, x इंटेंस टू 2, और ये आपका बचा Fx माइनस F2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2, ये देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, और समीकरण 1 और 2 का उपयोग कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से तो चलिए क्या बचा, लिमिट x इंटेंस टू 2 F2। इसे थोड़ा और सरल कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए आप लिमिट हटाएंगे, जहाँ पे x लिखा गया होगा वहाँ पे आप 2 रखेंगे, इसमें x कहीं बचा ही नहीं है, तो लिमिट सीधे सीधे भाग जाएगी, ये हो जाएगा F2 माइनस 2 लिखा हुआ है, और इसका मान समीकरण 1 से रख लीजिए। इसे इसका मान समीकरण 1 में दिया है, Fx माइनस F2 बटे x माइनस 2। लिमिट आपका वही है, मान कह दिया है 1।
चलिए यहाँ 1 रख लेते हैं। यहाँ का लिखा है F2। F2 का मान हमें देखिए यहाँ दिया गया है। समीकरण 1 से रख लेते हैं। F2 का मान क्या आ जाएगा 4, और ये 2 1 कम 2, 4 में से 2 घटा लेंगे 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसे लिखना रहने दीजिए, समझ गए ना कि देखिए ये तो हमारा लिमिट x इंटेंस टू 2, F2 बचा है। जब आप लिमिट को हटाते हैं तो जहाँ x लिखा गया होगा वहीं 2 रखना है। इसमें x वाला कोई टर्म बचा ही नहीं है तो 2 रखेंगे कहाँ, इसलिए लिमिट सीधे सीधे भाग जाती है और बचता का है F2। -2 दिया गया Hey है, there. कितने का मान Subscribe to my समीकरण 1 channel. में दिया है। And also press this bell यहाँ icon. यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। देखिए इतने का मान समीकरण 1 में यहाँ दिया गया है। क्या दिया है 1, तो इसे हटा के 1 रख लिया गया, ये 2 पहले से। अब ये क्या लिखा है F2। F2 का मान समीकरण 1 से रख लीजिए। अच्छा ये समीकरण क्या में था, 2 से था, 2 से, सॉरी ये 2 से था, 2 में दिया है ना इसका मान 1, ये 2 से हो गया 1, कितने का मान, ये 2 रहेगा ही। F2 का मान समीकरण 1 में दिया 4, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, ये -2 बराबर 2। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर फार्मूला नहीं अच्छे से समझ में आए तो एग्जाम्पल थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यदि f(x) हमारे पास फलन है, x बराबर a पर अवकलनीय है, माने हमको इसके अवकलनीयता की जांच नहीं करनी है। ये बता रहा है कि जो फलन f(x) है, x बराबर a पर अवकलनीय है, ये क्लियर है। तो हमें जो है लिमिट x इंटेंस टू a x² इंटू fa माइनस a² इंटू fx डिवाइड बाई x माइनस a का मान ज्ञात करना। जैसे अगर कह दिया जाए कि हमारे पास एक फलन f(x) है और x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब हम इसको तुरंत लिख सकते हैं f(0) बराबर लिमिट x इंटेंस टू 0 f(x) माइनस f(0) बटा x माइनस 0 लिख देंगे। नहीं समझ पाए तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दिया है f(x), एक फलन हमारे पास है और कह रहे हैं x बराबर 2 पर अवकलनीय है। फलन f(x) x बराबर 2 पर अवकलनीय है, तो हम लिख सकते हैं f(2) बराबर लिमिट x इंटेंस टू 2, माने x अग्रसर किधर होगा 2 की तरफ, और इधर हमारा हो जाएगा f(x) माइनस f(2) डिवाइड बाई x माइनस 2 हो जाए। तो अगर f(x) फलन हमारे पास x बराबर 2 पर अवकलनीय है, तो हम तुरंत लिख सकते हैं f(2) x के स्थान पे 2 रख देंगे, f' का मतलब हो गया अवकलन, तो इसका अवकलन हो गया और ये 2 पे मान निकाला गया। माने जो अवकलन आया है उसमें जो है x का मान 2 रख करके मान निकाला गया। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे लिमिट x इंटेंस टू 2 f(x) माइनस f(2) बटे x माइनस 2। जैसे हमारे पास अगर कोई फलन है f(x) और x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो आप क्या लिखेंगे f(x) बराबर लिमिट x इंटेंस टू 1, और हो जाएगा f(x)
माइनस F1 बटे x माइनस 1 हो जाए। तो समझ गए? तो देखिए वही हमको दिया है, फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर a दिया है तो f डैश a लिखेंगे और लिमिट x इंटेंस टू a, माने x इंटेंस टू a हो जाए f(x) माइनस fa बटा x माइनस a हो जाए। ये समीकरण हमारा क्या बन गया? एक। इसका मान निकालने में अगर हमको कहीं पर इतना मिलेगा उसे हम हटा के f डैश a रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इसी का मान निकालना है, यही दिया गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें इतना प्राप्त होना चाहिए। जब इतना प्राप्त होगा इसको इस तरह से सेटअप करिए, इसमें कुछ जोड़िए या घटाइए कि इतना हमें मिल जाए। जब इतना हमें मिल जाएगा तो हम वहाँ पे f डैश a रख सकते हैं। या अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो एक दूसरे ढंग से हम समझ लेते हैं कि अगर नीचे x माइनस a है तो ऊपर ऐसा कुछ करिए कि एक गुणनखंड हमको x माइनस a प्राप्त हो जाए। माने x माइनस a नीचे है तो ऊपर हम कुछ ऐसा अपना माइंड लगाएं कि कॉमन लेने के बाद हमें x माइनस a किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए। या तो ये दिमाग लगाइए या तो ये दिमाग लगाइए। यही दिमाग ठीक है, x माइनस a ऊपर कॉमन लेने के बाद हमें मिलना चाहिए। और जैसा कि आप लिमिट के बारे में पिछली क्लास में पढ़े हैं, लिमिट हर जगह अलग किया जा सकता है, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। चाहे अंश में जितने पद हों उसके साथ भी लिमिट अलग किया जा सकता है, हर में जितने पद हैं उसके साथ लिमिट अलग किया जा सकता है। चाहे वो गुणा में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाना में हो, लिमिट आप अलग कर सकते हैं। तो चलिए जो है देखिए हमारे पास यहाँ पे है x स्क्वायर और नीचे x माइनस a दिया है। जब यहाँ ऊपर x स्क्वायर दिया है तो और नीचे x माइनस a चाहिए, तो आप जैसा कि फार्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। अगर a माइनस b हमारे पास है यहाँ पे तो हम माइंड यही लगाएंगे कि अगर a स्क्वायर मिल गया है तो माइनस b स्क्वायर मिले, माने दूसरा वाला मिलेगा दूसरे वाले की स्क्वायर। तो अगर हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल जाएगा तब ये हमारा सेटअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें चाहिए क्या x माइनस a नीचे है तो अंश में x माइनस a चाहिए। तो पहला पद x हो गया, दूसरा पद a हो गया। तो हमारा मतलब है कि अंश में हमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि अंश में x स्क्वायर हमारे पास पहले से है। तो x स्क्वायर जब है तो हमें x माइनस a चाहिए। तो हमने दिमाग लगाया दूसरा पद तो यार a है, अगर दूसरा पद a है तो ये x स्क्वायर है तो माइनस अगर a स्क्वायर हो जाए तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म का पावर 2 माइनस सेकेंड टर्म का पावर 2। तो यही फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ जाए। तो देखिए हमें क्या चाहिए? x माइनस a ऊपर कॉमन में मिलना चाहिए। जब हमने ऊपर देखा तो ऊपर लिखा हुआ है x स्क्वायर, तब हमने तुरंत माइंड लगाया कि दूसरा पद हमारा a है। तब ये फार्मूला हमारे दिमाग में आया और हमने अपना माइंड दौड़ाया कि x स्क्वायर माइनस अगर a स्क्वायर ऊपर कॉमन लेने के बाद मिल जाता है तो x माइनस a x प्लस a मिल जाएगा। और फिर ये भिन्न है, हम अलग करके जो है सरल करेंगे तो इससे भी मुलाकात हमारी हो ही जाएगी। इतना हमारा क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। तो हमने देखा कि हमको चाहिए क्या? x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन गुणा किसका है? fa का है। दूसरा हमको क्या चाहिए? a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि fa इसमें भी है
और ए स्क्वायर के साथ अगर एफ ए हो तो हमें एफ ए कॉमन मिल जाएगा और इतना हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए एक्स स्क्वायर में गुणा किसका है, एफ ए का, और हमें चाहिए का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है माइनस चाहिए ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर आपको ओनली चाहिए तो एफ ए कॉमन लेना होगा, और ए स्क्वायर आपको चाहिए तो इसका मतलब ए स्क्वायर के साथ भी अगर एफ ए हो तो हमें एफ ए कॉमन मिल जाएगा, तो इतना हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x इंटेंस टू ए, और ए हमें दिया है एक्स स्क्वायर एफ ए। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के बाद दूसरा पद हमारा क्या है, ए है, तो हमें माइनस ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर तो हमने लिख दिया। आप जानते हैं कि यहाँ एफ ए है, तो इसके पास भी अगर एफ ए होगा तभी तो कॉमन लेंगे, तभी तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो हम इसमें इंटू कर देते हैं एफ ए। अब देखिए मामला ये है एफ ए और एफ ए दोनों में है, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए जो है इतना हमने अपने मन से घटा लिया। तो आप किसी सवाल में जितना जोड़ते हैं उतना घटा लेते हैं, या जितना घटाते हैं उतना जोड़ लेते हैं, तो उस प्रश्न के मान में कोई कमी नहीं होती, माने उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, उसका मान अपरिवर्तित ही रहता है। इतना हमने माइनस किया है तो प्लस कर लेते हैं। ए स्क्वायर एफ ए, जब चाहेंगे प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न का हमने केवल यह हिस्सा लिखा है, इतना जोड़ा इतना घटाया है अपने फायदा के अनुसार। फायदा हमने आपको समझा दिया, लेकिन ये अभी बचा हुआ है माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स बटे का दिया है एक्स माइनस ए। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि एफ ए इसमें कॉमन मिल रहा है, एक भाग ए हो जाएगा, हर को पहले भाग के साथ अलग कर लिया जाए। और देखिए इसमें ए स्क्वायर दोनों में, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एफ ए माइनस एफ एक्स बचेगा, लेकिन समीकरण एक में एफ ए बाद में है और एफ एक्स पहले है, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो पहले हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो बाद में हो जाए, क्योंकि हम प्लस वाला पद पहले लिखते हैं और माइनस वाला पद प्रायः बाद में लिखते हैं। तो चलिए जो है वही सेटिंग यहाँ पे बना लिया जाए। ए हो जाएगा लिमिट एक्स इंटेंस टू ए, हाई एफ ए कॉमन ले ली, तो एक्स स्क्वायर माइनस हाई कट जाएगा, भाग देंगे तो माइनस लग गया, हाई भाग देंगे कट जाएगा ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा इंटू बाहर एफ ए बच जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए इसके फायदा के अनुसार, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ ए, जबकि हमारा जो है एफ एक्स यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखा जाए तो प्लस है, और जिसे हमें माइनस में चाहिए वो प्लस में है, इसलिए माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस लीजिए और ए स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तब आप भाग देंगे ए स्क्वायर कट जाए, इसमें पहले भाग देंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, माइनस है प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिए भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा एफ एक्स। ये प्लस है तो माइनस, ए स्क्वायर कॉमन लिए कट जाएगा, क्या बचेगा एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है। अब देखिए एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, तो हर को इसके साथ अलग कर लीजिए, इसके साथ अलग कर लीजिए, दो भिन्न बना लीजिए, और लिमिट पहले भिन्न के साथ अलग हो जाएगी, दूसरे भिन्न के साथ लिमिट को हम अलग कर सकते हैं।
ये हमारा हो जाएगा लिमिट x इंटेंस टू a, और इसे फार्मूला में तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, माने फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और दूसरे में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये हो जाएगा x माइनस ए, अरे फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म ए है। फर्स्ट माइनस सेकंड, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू का दिया है एफ ए डिवाइड बाई, ये हर अलग हो जाएगा ना पहले के साथ, तो बटे x माइनस ए हो जाएगा। यहाँ कौन चिन्ह है? माइनस। लिमिट को भी अलग कर दीजिए, लिमिट x इंटेंस टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास बचा है, तो चलिए ए स्क्वायर को पहले कर लीजिए उसके, क्योंकि ए स्क्वायर अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, पहले लिख लिया जाए ए स्क्वायर, उसके बाद लिमिट लगा दिया जाए x इंटेंस टू ए, और यहाँ हमारा बचेगा एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो हाई x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाए। चलिए लिमिट हटा दीजिए, x का मान ए रख लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, लिमिट तो हमने Hey हटा there. दिया, x जहाँ लिखा है Subscribe to वहाँ my ए channel. रखना। देखिए यहाँ And x also लिखा है, press ए this हो bell जाएगा, icon. प्लस का दिया है ए इंटू एफ ए, फिर माइनस है ए स्क्वायर, और इतने का मान समीकरण 1 में दिया गया है, यही है, इतने का मान दिया एफ डैश ए। ये हमारा हो जाए एफ डैश ए, इसको सरल कर लिया जाए, ए और ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू का दिया है एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।